नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल में चल रहे राजनीतिक संकट के बारे में। क्यों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, क्या इन पर इल्ज़ाम लगे हैं और ये पूरे राजनीतिक संकट की शुरुआत कब से हुई, तो इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल में चुनाव कैसे होते हैं, कैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है और अभी तक इजराइल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला है। तो इस सब के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इजराइल में सत्ता परिवर्तन, विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति हो गई है। और जो बेनेट हैं, ये वाले आप देख रहे होंगे, ये इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 12 सालों से जो बेंजामिन नेतन्याहू का शासन चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। तो इस पूरे संकट की शुरुआत कहाँ से हुई हम आपको ये बताते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये अपना कार्यकाल जो होता है, इजराइल में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कार्यकाल ख़त्म होने के कुछ समय पहले ही इन्हें चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। 1999 में जब चुनाव हुए तो बेंजामिन उसमें अपनी सरकार नहीं बना सके। 2009 के चुनाव में बेंजामिन का जो गठबंधन है वो फिर से चुनाव जीता और 2009 में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2021 तक, यानी कि अभी तक ये प्रधानमंत्री हैं, इनका जो गठबंधन है वो 2021 तक चला। इस राजनीतिक जो संकट है वो कब शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत होती है 2016 से। 2016 में बेंजामिन नेतन्याहू पर ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया है और उस फ़ायदे के बदले इन्होंने बहुत सारी उपहार या गिफ्ट अपने लिए लिए हैं, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया है। तो 2016 में इन पर ये इल्ज़ाम लगे और इनके ऊपर जांच चालू हो गई। जांच चालू हुई तो उसके बाद भी इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इनको पड़ा 2019 में। 2019 में चुनाव हुए और पहले चुनाव में, जो पहली बार चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी भी जो 2 गठबंधन थे उनमें से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके पूर्ण बहुमत ना मिलने की वजह से दोबारा चुनाव करवाए गए 2019 में ही। पहला चुनाव हुआ था अप्रैल 2019 में और दूसरा हुआ था सितंबर 2019 में। दूसरी बार चुनाव में भी किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत, यहाँ पर पूर्ण बहुमत से मतलब है इजराइल में 120 सीटें हैं जिनमें से 61 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। तो 61 सीटें किसी भी गठबंधन को नहीं मिली थीं। सीटें ना मिलने की वजह से चुनाव दोबारा हो रहे थे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया कि इस बार जो इनके विपक्षी नेता थे, इनका नाम था बेनी गेंस, ठीक है, बेनी गेंस इनका नाम था। इन्होंने विपक्ष के नेता के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, क्योंकि किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जो विपक्षी नेता थे बेनी गेंस के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। इन्होंने सरकार बनाने का फैसला इस आधार पर किया था कि पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद जो बेनी गेंस हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे ही बेंजामिन प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बेनी गेंस को 2019 में तीसरी बार चुनाव हुआ था। तीसरी बार के चुनाव में, मतलब ये तीसरी बार के चुनाव में भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेंस ने सरकार बनाई थी। पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बनना था और उसके बाद बनना था बेनी गेंस को। लेकिन जैसे ही बेंजामिन प्रधानमंत्री बने, इन्होंने बेनी गेंस और उनकी पार्टी को दरकिनार करना, इग्नोर करना चालू कर दिया धीरे धीरे करके। और बेनी गेंस में गुस्सा धीरे धीरे करके बढ़ता गया, ठीक है। इसके अलावा जब
2019 में 2019 में जब कोरोना आया, इजराइल में कोरोना फैला, तो देश में चारों तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध होने लगा, लोग सड़कों पर उतरने लगे। और इसी के साथ ही जो बेनी गेंट्स थे, इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, यानी कि अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने की स्थिति में चुनाव फिर से करवाने पड़े। समर्थन वापस लेने की स्थिति में चुनाव वापस करवाने पड़े, और ये चुनाव हुए थे 2021 में, मार्च 2021 में चुनाव हुए थे। मार्च 2021 में चुनाव होने के बाद इसमें भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहला जो सरकार बनाने का मौका है वो दिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने 28 दिन का इनको टाइम मिला था कि 28 दिन में आप सरकार बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं था, क्योंकि इनके जो सहयोगी थे वो अब इनका साथ छोड़ चुके थे, तो इनके पास बहुमत नहीं था। और इसके बाद फिर बारी आती है विपक्ष नेता याया लैपिड की। ठीक है, याया लैपिड विपक्ष नेता हैं, और बेंजामिन के बाद जो सरकार बनाने का मौका है वो इन्हें ही मिला था राष्ट्रपति की ओर से। इन्हें 2 जून तक अपना बहुमत साबित करना था, और 2 जून की रात के 12 बजे के पहले, 12 बजे तक का टाइम था, 12 बजे से 30 मिनट पहले ही इन्होंने अपना सरकार बनाने का जो फैसला है वो राष्ट्रपति को सुना दिया था कि हाँ, हम सरकार बनाने वाले हैं। हमारे पास 6 दलों ने मिलकर, 6 दलों का गठबंधन बनाया गया है, 6 दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो अब गिरने वाली है। याया लैपिड और नेफ्ताली बेनेट दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। पहले जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो बनेंगे नेफ्ताली बेनेट, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे याया लैपिड। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं ये सीटों का फॉर्मूला क्या है। जो लापिड की पार्टी है उसके 17 सांसद हैं। लापिड की जो और सहयोगी पार्टियां हैं उनके मिला के 34 सांसद उनके हैं, और जो बेनेट की पार्टी है यामीना, उसके सिर्फ 6 सीटें हैं, यानी कि 6 सांसद हैं। और जो यूनाइटेड अरब लिस्ट एक पार्टी है, उसके 4 सांसद हैं। कुल मिला के 61 हो चुके हैं ये, और अब इनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जो ये गठबंधन हुआ है ये बेमेल गठबंधन है। इसमें यूनाइटेड अरब जो पार्टी है वो मुस्लिमों की पार्टी है, और मुस्लिम हमेशा से यहूदियों के विरोधी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। जो बेनेट की पार्टी है, यामीना पार्टी, ये एक दक्षिणपंथी पार्टी है, दक्षिण यानी कि राष्ट्रवादी टाइप की, एकदम कट्टर राष्ट्रवादी। और इसके अलावा जो लापिड की पार्टी है, या जो लापिड खुद हैं, वो एक मध्यमार्गी नेता हैं। मध्यमार्गी का मतलब है शांति वार्ताओं में भरोसा करते हैं, किसी भी बात को शांति से सुलझाने में विश्वास रखते हैं। तो ये जो पूरा गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन कहा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा है सांसदों से कि इस गठबंधन को आप सहयोग ना करें, वरना इजराइल के लिए बहुत ही बुरा होगा। ठीक है, तो ये कहा है बेंजामिन ने। इसके अलावा हम आपको इजराइल के चुनाव की अगर बात करें कि इजराइल में चुनाव कैसे होते हैं, आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इजराइल की जो संसद का नाम है उसका नाम है किनेसेट। इजराइल में चुनाव किसी भी सांसद को, इजराइल में जब चुनाव होते हैं तो लोग सांसद को वोट नहीं देते हैं, जो खड़ा रहता है उससे वोट नहीं देते हैं। लोग यहाँ पर वोट देते हैं पार्टी को। पार्टी के लिए वोटिंग होती है। जब चुनाव की घोषणा होती हैं तो सीधे पार्टी को वोट दी जाती है, और पार्टी अपने सांसदों की जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग, वहाँ का जो चुनाव आयोग है वहाँ पर जमा करती है। जैसे 120 सीटें हैं तो हर पार्टी 120 नामों की एक लिस्ट चुनाव आयोग को जमा करती है। चुनाव जब होते हैं तो लोग पार्टी को वोट करते हैं, और जिस पार्टी के जितने ज़्यादा परसेंटेज में वोट होंगे उस आधार पर उनके सांसदों को चुना जाता है। जैसे किसी ने 20% मान के चलो वोट लिए, किसी ने पूरे देश में चुनाव हुए, किसी पार्टी ने 20% वोट लिए, तो इसके 120 में से जो 20% होंगे वो
सांसद चुन लिए जाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चुनाव है, हमारे जैसा नहीं है। तो आशा है कि आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आ गया होगा।